हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैथ के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं, क्योंकि सारे प्रश्न एसएससी द्वारा 2020-21 में प्रश्न पूछे गए हैं, वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए गए। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसे एमसीक्यू के तौर पे आप सारे क्वेश्चन को लीजिएगा, आप खुद से ट्राई कीजिएगा हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम के पूछा हुआ है, वो भी लेटेस्ट पूछा हुआ है, इसलिए खुद से ट्राई कीजिए। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे वीडियो वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके फर्स्ट स्क्रीन पे लगा हुआ देख पाएंगे किस तरह के प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। करा 4 और 7 4:7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि वह अनुपात 2:3 हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को विद्यार्थी जी आप पेन से नहीं, ऑप्शन से आपको चलना पड़ेगा, तभी आप इजीली ऐसे प्रश्न को कर पाएंगे। करा 4:7 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। ठीक है, कि ये जो संख्या है दोनों वो किस अनुपात में बदलता है, 2:3 में। जो अनुपात 4:7 था वो 2:3 में बदलने के लिए आपको बोल रहा है कौन सी संख्या यहाँ ऐड करके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट से ले लीजिए, नहीं आएगा आंसर 2, फिर 3, 4 चेक करेंगे। अगर इसमें 2 ऐड करते हैं तो 4 और 2 कितना हो गया जा करके 6। यहाँ 2 ऐड करते हैं 9, देखते हैं कट रहा होगा 2 3 दूनी 6 3 3 9। देखिए 2:3 2:3 ही पूछ रहा था, इसलिए 2 इसमें ऐड कर देंगे, अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि 4 में जब 2 जोड़े कितना हो गया 6, अनुपात था अनुपात दिए। 7 में 2 जोड़ दिए 9, देख रहे होंगे दोनों में 3 कॉमन है, 3 दूनी 6 3 3 9। 2:3 ही मेरा पूछ रहा था, इसलिए 2:3 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। मैथ में अगर आप ऑप्शन से प्रश्न को बना पाएंगे ना तो बहुत ईजिली हो जाएगा आपके लिए प्रश्न। ऐसे सोल्व करेंगे, एक्स का मान लेंगे फिर सोल्व करेंगे, प्रश्न में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 के पावर 81 प्लस 7 के पावर 82 प्लस 7 के पावर 83 को पूर्णतः डिवाइड करती है। विद्यार्थी जी 7 के पावर सारे इसमें 7 के पावर 81 आप क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ 7 के पावर 81 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 बच गया, और यहाँ 7 के पावर 81 तो कॉमन आ गया, 82 है, इसलिए 7 के पावर 1 यहाँ अंदर में रह गया, यहाँ पे 7 के पावर 2 अंदर रह गया। चलिए ठीक है, इस 7 के पावर 81 1 7 के पावर 1 कितना हो गया जा करके 7, फिर प्लस 7 के पावर 2 का मतलब 49। ये टोटल कितना हो गया विद्यार्थी जी 7 के पावर 81 कितना अंदर हो गया 49 50 57। जो भी आंसर आएगा 57 का मेरा क्या होगा डिवाइड करने, और बोल रहा है इसको कौन सी संख्या पूर्णतः डिवाइड करेगी। ठीक है, यहाँ के बारे में पूछ रहा है। यहाँ भी जो भी संख्या होगा विद्यार्थी जी 7 का और 57 का मल्टीपल होगा। 7 के पावर 81 का मतलब 7 गुने 7 कितने बार है 81 बार, इसलिए नीचे 7 आना चाहिए, तभी तो 7 को डिवाइड करेगी। ठीक है, उसके बाद 57 आने का मतलब यहाँ 57 का भी मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 7 का मल्टीपल मेरा जो भी आएगा तभी तो इसको डिवाइड करेगी, और 57 का भी मल्टीपल होना चाहिए। पहले 7 को देखते हैं, नहीं तो फिर इसको देख पाएंगे। तो फिर 7 के पावर 1 यदि यहाँ जो 81 है यहाँ 80 लेके यदि इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे 7 के पावर जैसे 81 है विद्यार्थी जी, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7 के पावर 80, अब फिर क्या हो जाएगा 7 इसमें मल्टीप्लाई हो जाए 7 गुने 57, ये भी हो सकता है। ऐसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, 7 को फिर यहाँ लाएंगे तो 7 के पावर 81 हो जाएगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन आएगा, तो इन दोनों को मल्टीपल करते हैं 7 कितना 49 4 7 बचे 35 और 4 49 कितना हो गया 399। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 399 लेंगे तो इस संख्या इसको पूरी तरह डिवाइड कर देगी। देखिएगा 399 का मतलब 57 गुने 7 इसको काट देगा 399, क्योंकि यहाँ इसका मल्टीपल ही है, ये बच जाएगा, इसको पूरी तरह डिवाइड कर देगी। ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, यहाँ कॉमन जो था उसको कॉमन लेना था, उसके बाद 2 आया था उसको यहाँ पर जो भी आएगा 57 का मल्टीपल होगा, यह मेरा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी था। क्वेश्चन नंबर थर्ड करा सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना था 25/100 25/100 1/4।
मतलब दिलीप की आय से 25% अधिक है, 25% वैल्यू ये आता है। मतलब डी से दिलीप हो गया, सचिन हो गया, ये सचिन करा। दिलीप की आय से 25% अधिक है सचिन की आय। मतलब दिलीप की आय 4 है तो सचिन की आय कितना हो गया 5। 25% अधिक, अगर दिलीप की आय 4 है तो इतना सचिन का 25% अधिक, एक पॉइंट आगे जाएगा, 4 से 5 हो गया। या फिर नहीं समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को तो फिर ऐसे लिख पाएंगे आप। जैसे सचिन की आय से दिलीप की आय से 25% अधिक के मतलब दिलीप की अगर 100 है तो 25 ज़्यादा सचिन के होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो समझ पाए दिलीप की आय से 25% अधिक है। चलिए ठीक है, तो पूछ रहा है दिलीप की आय सचिन की आय से, जिसके बारे में पूछा है कितना परसेंट कम है। सचिन की आय से जहाँ लगा रहा था उसको नीचे में लिखते हैं। चलिए ठीक है, कितना कम है सचिन की आय से दिलीप की आय विद्यार्थी जी 125 है, ये 100 है, 25 कम है। बटा में 125 क्यों लिखे, 100 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि बोल रहा है सचिन की आय से जिसमें लगा रहा था वो बटा में आता है। ठीक है, इसलिए 125 लिख दी। कितने परसेंट कम है दिलीप की आय, दिलीप की आय कितना कम है 25 कम है, बटा में 25 हो गया। परसेंट में पूछा इसलिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 से 100, 20% कम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को बना पाए हुए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा सोहन एक प्लाट को 15% की हानि पर इतना रुपया में बेचता है तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे उस प्लाट को कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। 15% हानि पर बेचा, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया होता तो बोल रहा 100 रुपया में कीना, लेकिन 15% हानि के बेच दिया। 100 में 15 की हानि विद्यार्थी जी 85 रुपया में, या 85 यूनिट मान सकते हैं, 85 यूनिट में बेच दिया। कितना 2,55,000 रुपया किसका यूनिट है 85 यूनिट का मान है। तो करा 10% लाभ कमाने के लिए कॉस्ट प्राइस था आपका कितना 100, क्योंकि 100 था उसको बोल रहा 15% की हानि पर, 15% की हानि पर बेच दिया कितना में इतना में। 15% हानि का मतलब 85 यूनिट कमा दिया है 2,55,000। तो पूछ रहा है कि उससे 10% लाभ कमाने के लिए, मतलब 100 रुपया में किना था इस पर 10 रुपया का लाभ कमाना चाह रहा, तो 110 यूनिट का आपसे मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देख पाएंगे तो कट्टम यदि करते हैं 17×5 = 85, 5 दूनी 10, इवन 5 दूनी 10, 5×5 10। उसके बाद इसको काटना है तो काट दीजिए। ऐसे जो भी आंसर आएगा नीचे तो 17 है, 11 का यहाँ 22 है, 22 का मतलब विद्यार्थी जी 11 × 2। ठीक है, यहाँ जो भी आंसर आएगा मेरा 11 का मल्टीपल आएगा। देखिए यहाँ 22 में 11 छुपा हुआ है। ठीक है, और इस 17 तो इसको पूरी तरह डिवाइड करेगा ही करेगा, निश्चित करेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन है जो संपूर्ण है मतलब पूर्ण अंक है, इसलिए 17 में 11 है नहीं, क्योंकि 11 को काटेगा जो 17 एक क्या है को प्राइम नंबर है, इसलिए 17 इसको पूरी तरह डिवाइड करेगी। आंसर जो भी कट कराएगा फिर 22 का मल्टीपल होगा, 22 में मल्टीप्लाई होगा, 22 में मल्टीप्लाई होने का मतलब 11 में मल्टीप्लाई होगा। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग का डिफरेंस, अगर 0 या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो 11 से पूरी तरह संख्या डिवाइड होगी। ठीक है, इसको देखिएगा तो 3 3 3, इसका डिफरेंस 3 आता है जो 11 से नहीं कटेगा, ये आंसर मेरा नहीं होगा। इसका विषम स्थान जोड़ते हैं 3 दूनी 6 0, इसको जोड़ते हैं 3 0 6 और 3 में डिफरेंस का देखते हैं 3 का डिफरेंस है, ये भी संख्या 11 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिएगा 3 0 0, 3 इसका योग है 3 0 0, यहाँ डिफरेंस 3 में से 3 गया 0, देखिए 0 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आगे भी यहाँ भी 11 से कट जाएगा, देख पाएंगे तो 3 दूनी 3 3 6 0, यहाँ भी देख पाएंगे 3 3 6 0, 6 में से 6 जाएगा 0। फिर आपको मल्टीपल करना पड़ेगा विद्यार्थी, क्योंकि 2 ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल आपका आ गया, इसलिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करना आपका कम है। ठीक है, तो ट्रिक लगाए थे वो ट्रिक काम नहीं किया है। उसके बाद लास्ट में 3 शून्य भी आएगा, सॉरी। आपका आंसर इजीली तरीके से क्या हुआ निकल पाया विद्यार्थी।
यहाँ जब 3 शून्य है तो 3 शून्य आएगा या फिर 3 शून्य से कोई 22 में मल्टीपल होगा तो फिर 3 शून्य या 4 शून्य आ सकता है, क्योंकि यहाँ 2 छुपा है, यहाँ 5 भी, तो शून्य आगे बढ़ सकता है, पर 3 से कम नहीं हो सकता क्योंकि नीचे 17 से भाग दे रहा है। यहाँ देख पाएंगे तो 2 शून्य, इसलिए ये भी आंसर मेरा नहीं हो सकता। 11 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर डी भी था, सी भी था, लेकिन यहाँ चेक कर पाए शून्य 2 था, इसलिए ये भी नहीं होगा क्योंकि मेरा आंसर जो होगा 3 शून्य या फिर 3 से अधिक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सिर्फ सी इसका राइट आंसर होगा। अब मल्टीपल चेक कर पाएंगे, 2,55,000 गुने 22 भागे 17, देखिएगा इसका आंसर राइट दे देगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, करा निम्न में से कौन सी संख्या 4 से डिवाइड है। 4 का डिवाइडिंग रूल कहता है, नोट लिख लीजिएगा कि लास्ट के 2 संख्या अगर कट रही है 4 से, तो संख्या पूरी तरह डिवाइड होगी। लास्ट के 2 संख्या देख पाएंगे 936, देखते ही आपको पता चल गया कि 4 से डिवाइड होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी 4 से 54 नहीं कटेगा, 82 नहीं कटेगा, 34 नहीं कटेगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को बना पाएंगे। देखिए CHSL का पूछा हुआ है 2020 का प्रश्न। करा एक व्यक्ति 3 से, यदि एक की संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है, तो मान लीजिए कोई संख्या n है, उसको 3 से डिवाइड किया जा रहा है तो कितना, 3 से विभाजित किया जा रहा है तो रिमाइंडर शेषफल कितना आ रहा है 2। यदि इस संख्या में 5 जोड़ दिया जाएगा, n संख्या था उसमें 5 जोड़ने के लिए बोल रहा है, 5 जोड़ दिया जाए और 3 से विभाजित किया जाए, 3 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। विद्यार्थी जी कोई भी संख्या यहाँ पे होगा, मान लीजिए कोई भी संख्या, तो जो संख्या यहाँ, जो संख्या यहाँ जोड़ भाग दिए संख्या में 3 से, तो रिमाइंडर आ था मेरा 2। अब इसमें 5 जोड़ दिए तो रिमाइंडर में भी 5 जुड़ जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ कोई संख्या ऐसा मान लीजिए जो 2 रिमाइंडर देता है, 3 दूनी 6 3 9 9 2 11। मान लीजिए कोई संख्या 11 है, ठीक है, 11 में 3 से भाग दिए, रिमाइंडर कितना गया, शेषफल 2, 9 कट गया, 2 रिमाइंडर, 9 में अब 5 फिर 11 में 5 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 16, 16 में फिर 3 से भाग दीजिएगा, 15 कट जाएगा, 1 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी आप रख सकते हैं, जैसे 3 का मल्टीपल को ले लीजिए, 3 दूनी 6 और रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसलिए 6 में 2 ऐड कर दीजिए 8, तो 3 में 8 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर कितना गया 2, फिर 8 में फिर कितना 5 जोड़िएगा, कितना होगा 8 5 13, 13 में देख पाएंगे 3 से भाग दीजिएगा, 12 कट जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। इसलिए n का मान कुछ भी लिख लीजिए, 13 का मल्टीपल से 2 ज़्यादा आपका आंसर। तो इसका ट्रिक क्या कहता है, जो रिमाइंडर बच रहा है और जितना जोड़ा जा रहा है उसमें रिमाइंडर में जोड़ दीजिए। रिमाइंडर कितना बच रहा था 2, उस संख्या में 5 जोड़ा जाएगा तो रिमाइंडर में 5 जोड़ दीजिए। 3 से डिवाइड करने के लिए भी बोल रहा है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 7 में 3 से डिवाइड करेंगे 6 कट जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा 25 वस्तु का क्रय मूल्य 35 वस्तु के विक्रय मूल्य का बराबर है। 25 वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, जिसे क्रय मूल्य बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, 35 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। सेलिंग प्राइस S4 SP मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो बोल रहा है कि लाभ या हानि हुआ जो बताना है। इसका अनुपात ले लेते हैं, 5 25 7 5 35, इसलिए कॉस्ट प्राइस बट्टा सेलिंग प्राइस बराबर कितना हो गया, अनुपात इसे बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस। जब बराबर रहता है तो इसको अनुपात में बदलने के लिए कोफिशिएंट उलट जाता है, मतलब 7 अनुपात कितना हो गया 5। मतलब अगर कोई सामान 7 रुपये में खरीदे हैं और 5 रुपये में सेल कर दिए, टोटल 2 रुपये का आपको नुकसान हो गया, ठीक है। इसलिए कितना पे, टोटल 7 रुपये पे 2 रुपये का नुकसान किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे 7 रुपये पे। 7 रुपये का सामान 5 रुपये में बेचे, 2 रुपये का लॉस हो गया, और यहाँ बटा में 7 गुने 100। हमेशा हानि होगा और प्रॉफिट नहीं हो सकता, प्रॉफिट वाले आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद 1/7 का जो परसेंट वैल्यू आता है 14 पॉइंट कुछ आता है, ठीक है। 14 पॉइंट जा करके ऐसी 14.14 ही आता है, या फिर 28, 14.28 आता है फिर तो इस, या फिर भागा दे पाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 200/7 भागा देंगे 28.57, इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ आप समझ पाएंगे क्योंकि बराबर था इसलिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस बराबर था, इसलिए कोफिशिएंट वाला जो 7 SP था वो 7 को अथी आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि या फिर ऐसे भी इसे बोल सकते हैं, अनुपात का मतलब कॉस्ट प्राइस बट्टा सेलिंग प्राइस का अनुपात कितना दिया था 5:7, SP बराबर 7, कोफी बराबर 5। देखिए
5 7 और आपस में मल्टीप्लाई होगा। एस पी का मान कितना हो गया 2, सी पी का मान हो गया 7। ठीक है, इसीलिए हम डायरेक्ट बोले कि अगर बराबर आता तो पलट दीजिए अंक को। इसलिए जो 5 यूनिट मान था कॉस्ट प्राइस का, उस सेलिंग प्राइस का हो जाएगा 7 यूनिट, जो सेलिंग प्राइस का था वो कॉस्ट प्राइस का। 7 का समान 5 में होगा, 2 का काम लॉस 7 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो लंबाई और चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:3। अब बोल रहा लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। रियल में कितना अधिक है, 5 था या 3 था, कितना अधिक है 2 यूनिट के मान दिया है 8 मीटर। कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है और बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। रियल में कितना अधिक है, चौड़ाई से लंबाई 2 यूनिट, 2 यूनिट के मान 8 था, 1 यूनिट के मान 4 आ गया, तो इसकी लंबाई कितनी होगी 520 ये लंबाई होगी। और फिर चौड़ाई क्या हो जाएगा 4 तिया 12 इसकी चौड़ाई हो गई। तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए 12 दूनी 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। यहाँ अनुपात में दिया था लंबाई चौड़ाई का रियल मान जो है यहाँ 8 मीटर बताया। इन दोनों में लंबाई चौड़ाई में डिफरेंस था 2 मीटर का, 2 यूनिट का, 2 यूनिट का मान 8 मीटर दिया, 1 यूनिट का मान 4, लंबाई था 5, चौड़ाई था 3, 4 गुने 5 20 मीटर इसकी लंबाई होगी, 4 तिया 12 चौड़ाई होगी। क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर अगला 9 करा इतना 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बताइए। गोले का आयतन क्या होता है विद्यार्थी जी, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई का मान कितना था 22/7, आर का मान कितना 7.5 3 बार आएगा, क्योंकि आर क्यू का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई। चलिए ठीक है, बटा में 1 0 2 0 3 0 नीचे आ जाएगा। उसके बाद अब काटने का काम आपको रहा, आप काट पीट सकते हैं, आपका आंसर फिर रेडी है। ठीक है, 3 से काटेगा 25 75, यहाँ 25 हो जाएगा। और उसके बाद फिर काटना चाहते हैं तो 25 चौके 100, यहाँ 3 0 था, मान लीजिए 1 0 आगे कर देते हैं, 25 चौ 100, 4 से 4 खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 1 0 है बच गया, 3 0 में से तो 2 0 कट गया। उसके बाद फिर देख पाएंगे तो 75 गुने 22 कर करके 70 से फिर भाग दीजिए, या फिर 7 से भाग दीजिएगा। उसके बाद फिर जो भी आंसर आएगा दशमलव में फिर 1 अंक और फिर पीछे कर दीजिएगा, क्यों 10 का मल्टीपल। कितना आंसर दे दिएगा 22 गुने 75 गुने 75 7 गुने 10। चलिए ठीक, आपका हल करने का काम है, आप हल करके इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा काम था जो बता दिया। कह रहा कौशिक का मान इतना दिया हुआ है तो tan का मान क्या होगा। विद्यार्थी जी काफ़ी ज़्यादा इजी प्रश्न है, आप मैट्रिक में या फिर 9th में पढ़े होंगे। एक पेयर चलता 7 24 25, इसमें सबसे बड़ा मान क्या है 25, मतलब एक कर्ण साइड हो गया, ये लंब ये आधार, ये लंब आधार आपस में बदलते हैं लेकिन कर्ण हमेशा कर्ण बड़ा आता है, इसलिए ये कर्ण है। तो आप जानते हैं कौशिक बराबर क्या फॉर्म होता है, कौशिक बराबर कर्ण बटा क्या होता है लंब। कर्ण कितना हुआ है 25, लंब कितना हुआ 7, तो इसका आधार कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी 24। ऐसे फिर फार्मूला से निकालिएगा, आधार बराबर निकालने के लिए अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ऐसे निकालना पड़ेगा आपको। फिर अंडर रूट लीजिएगा, कर्ण कितना 25 का स्क्वायर कीजिएगा माइनस फिर 7 का स्क्वायर कीजिएगा, 25 का स्क्वायर 600 कितना हो गया 25 माइनस का कितना हो गया 749, कितना हो जाएगा अंडर रूट में फिर 9 6 15 6 हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर 6 तो शायद 4 में से 1 11 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 4 11 7 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 हो जाएगा। 576 किसका वर्गमूल है जानते होंगे 24 का, मतलब आधार निकल गया 24। पेयर जानते होंगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी प्रश्न था आपसे। 7 24 25 से एक पेयर चलता है, जैसे 3 4 5
एक पेयर होता है। 9, 40, 41 भी पेयर एक है। तो tan थीटा का मान पूछा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब इसका कितना है, लंब है 7, आधार कितना निकाले 24, 7/24। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे क्वेश्चन को। चलिए सारे क्वेश्चन खत्म हुए, टोटल 10 क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए बाय, टेक केयर।